पैसिफिक ओशन हमारी सोच से भी ज़्यादा बड़ा है। चिल्ली के साले समंदर पैसिफिक ओशन में अगर अर्थ के आर पार सुराख भी किया जाए तो तब भी वो सुराख अर्थ की दूसरी साइड पर पैसिफिक ओशन में ही निकलेगा। नाजरीन, मैं हूँ आपको होस्ट मोहम्मद ताहिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल तहरीक अव्वल। नाजरीन, दुनिया में 5 ओशंस पाए जाते हैं। इन 5 ओशंस में से सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशंस कहलाया जाता है और ये टोटल 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। आपको ये बात जानकर हैरानगी होगी कि हमारी दुनिया का टोटल लैंड यानी टोटल खुश्क हिस्सा ही 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिसका मतलब ये हुआ कि बाकी के 4 ओशंस हटाकर सिर्फ अगर पैसिफिक ओशंस की बात की जाए तो अकेला ही हमारी पूरी दुनिया के तमाम पहाड़ों, रेगिस्तान, जंगलात और आइलैंड से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इस पूरे ओशन में सिर्फ चंद आइलैंड हैं, वो भी इतने छोटे हैं कि वो इस समंदर के मुकाबले में सिर्फ एक डॉट के बराबर दिखते हैं। और ये वो आइलैंड हैं जिनमें से ज़्यादातर किसी इंसान ने आज तक कदम नहीं रखा। अगर कोई शख्स इस पैसिफिक ओशन में गुम हो जाए तो उसको ढूंढना यकीनन नामुमकिन है। लेकिन आज आप एक ऐसे इंसान की रियल स्टोरी जानेंगे जो अपनी छोटी सी बोट पर पैसिफिक ओशन में गुम गया था, और वो भी सिर्फ 10 या 12 दिनों तक नहीं बल्कि मुकम्मल 438 डेज तक। जी हाँ, इस शख्स ने एक्सीडेंटली एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया था जिसको शायद कोई चाहते हुए भी तोड़ना पसंद नहीं करेगा। समंदर में अकेले सबसे ज़्यादा वक्त गुजारने का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो सेवलेडर एल्वरेंजा नामी एक शख्स ने बनाया था, जिसने समंदर में 438 डेज गुजारे थे, और वो भी सिर्फ 7 फीट की छोटी कश्ती पर। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये शख्स 14 महीनों तक समंदर में ज़िंदा कैसे रहा। लेकिन इससे पहले हम ये जानेंगे कि ये समंदर में गया क्यों था। ये बात है 2012 की, जब मैक्सिको के एक छोटे से गांव कोस्टा एजुल में जोस एल्वरेंजा नामी ये शख्स रहता था। जोस उस वक्त 36 साल का था और ये एक एक्सपर्ट मछेरा भी हुआ करता था। 17 नवंबर 2012 वाले दिन जोस अपने एक साथी के साथ फिशिंग के लिए अपनी छोटी बोट पर रवाना हुआ। उनका प्लान था कि वो समंदर में सिर्फ 30 घंटे गुजारेंगे। इसी वजह से उनकी छोटी सी बोट पर कुछ ज़्यादा सामान भी नहीं था। इस 7 फुट की बोट में सिर्फ एक इंजन और एक रेफ्रिजरेटर था जिसमें वो मछलियाँ स्टोर करते थे। अपने साथ सिर्फ एक दिन का खाना पीना लेकर जाने वाले जोस को ये कहा मालूम था कि उसके अगले 438 डेज उसकी ज़िंदगी के बदतरीन दिन होने वाले हैं। वो मैक्सिको के साहिल से 20 किलो मील दूर चले गए और अपना जहाज समंदर में बिछा दिया। लेकिन उसी वक्त एक खौफनाक समंदरी तूफान वहां पहुंचा। अपनी जान बचाने के लिए वो मछली के जाल को वहीं छोड़कर वापस साहिल की तरफ उल्टे पांव भागे। पूरे 6 घंटे बोट को मुसलसल तेज़ रफ्तार में भगाते सुबह के 7 बजे वो साहिल से अब सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थे और उनको अपना गाँव नज़र भी आने लगा था। वो इस तूफान को तो काफ़ी दूर छुड़ाए थे, लेकिन अब उनकी किस्मत काम करना छोड़ गई थी। साहिल की सिर्फ 20 किलोमीटर दूरी पर उनकी बोट का इंजन ख़राब हो गया था। अब ना ही उनके पास चप्पू थे और ना ही बोट की डायरेक्शन कंट्रोल करने वाला से, लेकिन उनके पास रेडियो था जिसके ज़रिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेजी और जवाब का वेट करने लगे। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हर मछेरे का घिनौना ख्वाब होता है। जी हाँ, वो अपने बॉस का वेट करते करते उनकी रेडियो की बैटरी पे जवाब दे गई और अब उन दोनों मछेरों का बाहर की दुनिया से कांटेक्ट ख़त्म हो चुका था। जोस एल्वरेंजा और उसका साथी अभी इसी शौक में थे कि अचानक वह हुआ जिसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। तेज़ हवाओं ने उनको समंदर की तरफ धकेलना शुरू कर दिया था और जो साहिल उनको नज़र आ रहा था वो आहिस्ता आहिस्ता उनसे दूर होता चला गया। उनके बॉस ने रिसर्चर पार्टी भी बनाई, उनको पैसिफिक ओशन में भी ढूंढा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे जोस और उसके साथी का बचना मुश्किल होता जा रहा था। इस हादसे को अभी 5 दिन गुजर चुके थे और हवाओं ने जोस की बोट को साहिल से 450 किलोमीटर दूर धकेल दिया था। वो समंदर के ऐसे हिस्से में पहुंच चुके थे जहां हर तरफ डायरेक्शन में सिर्फ पानी ही पानी था। उनको मालूम था कि उनकी बोट इतनी छोटी है कि उसको दूर से भी स्पॉट नहीं किया जा सकता। ना ही उनके पास फ्लेयर गन थी और ना ही वो आग लगाकर धुएं से सिग्नल दे सकते थे। यानी जोस और उसके साथी को अच्छी तरह इल्म हो चुका था कि उनके बचने का चांस अब 1% से भी कम हो चुका है।
जो खाना पीना वो साथ लाए थे वो पहले ही ख़त्म हो चुका था। अब पेट भरने के लिए उन्होंने अपने हाथों से ही उन परिंदों को पकड़ना शुरू कर दिया जो उनकी बोट पर आगे बैठते थे, या फिर बोट के आसपास की मछलियों को पकड़कर कच्चा खाना शुरू कर दिया। समंदर का खारा पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है। इसी वजह से उन्होंने बारिश का पानी समंदर में तैरने वाली प्लास्टिक की बोतल में जमा करके पीना शुरू कर दिया। लेकिन कई दिनों तक जब बारिश नहीं बरसती थी तब वो अपनी प्यास बुझाने के लिए मछलियों और टर्टल का खून पीते थे, और वो भी तब जब वो उनको पकड़ने में कामयाब होते थे। दिन गुजरते गए और फिर महीने। ये दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे वो इमेजिन करना भी हमारे लिए मुश्किल है। आखिरकार जोस अल्वेरेंजा का साथी ये टॉर्चर बर्दाश्त न कर सका और 4 महीनों के बाद वो मर गया। अब इस छोटी सी बोट में जोस के पास कोई बात करने वाला भी न था और वो चारों तरफ से घिरे समंदर में अकेले ज़िंदगी गुजारने लगा। मैप में देखा जाए तो एक अंदाजे के मुताबिक अब जोस पैसिफिक ओशन के इस हिस्से में मौजूद था और ये दुनिया का खामोश तरीन हिस्सा माना जाता है। हत्ता कि यहाँ से कार्गो शिप्स भी कभी कभार गुजरती हैं। मैक्सिको के साहिल को छोड़े 6 महीनों से भी ज़्यादा हो चुके थे और इस दौरान जोस ने अपने साथी को भी खो दिया था। इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो चुका था। एक दिन जोस को दूर से कार्गो शिप्स गुजरती दिखाई दी। पिछले 6 महीनों में वो पहली शिप देख रहा था और ये मंजर देखते ही उसकी ज़िंदा रहने की उम्मीद वापस से जागने लगी। जोस ने कार्गो शिप की तरफ हर तरह के इशारे किए, लेकिन बदकिस्मती से बोट के ओनर के ये छोटी सी बोट नज़र ही नहीं आई और देखते ही देखते उसकी ज़िंदा रहने की उम्मीदों पर एक बार फिर पानी फिर गया। इमेजिन करें कि समंदर के बीचों बीच एक दिन मौत से लड़ने के बाद जब आखिरकार जान बचाने का आसरा मिले और वो भी इग्नोर करके चला जाए तो कैसा लगेगा। 11 महीनों के बाद जोस अपनी इस छोटी सी बोट पर 8000 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवल कर चुका था। उसके कपड़े भी फट चुके थे और उसके पास सनलाइट से बचने के लिए सिर्फ अंडर वेस्ट बची थी। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब जोस पर किस्मत मेहरबान हो चुकी थी। 30 जनवरी 2014 को यानी पूरे 14 महीनों के बाद जोस ने आसपास पानी में नारियल तैरते हुए देखे। वो समझ चुका था कि कोई आइलैंड करीब आ चुका है जहां लगे नारियल दरख्तों से टूटकर पानी में तैर रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसे वाकई आइलैंड नज़र आने लगा। उसको डर था कि कहीं ये आइलैंड भी इससे मिस ना हो जाए। इसी वजह से वो पानी में कूद गया और स्विमिंग करके आइलैंड पर पहुंच गया। पिछले 14 महीनों से जोस ने पहली बार किसी ज़मीन पर कदम रखा था और जब वो आइलैंड पर पहुंचा और उसे छोटा सा एक बीच हाउस दिखाई दिया जिसमें वहाँ का लोकल मौजूद था। पिछले 438 डेज़ में जोस का किसी और इंसान से कांटेक्ट हुआ था और ये आइलैंड मार्शल ब्लैंड का एक रिमोट आइलैंड था जिसको एबन एडल कहा जाता है और ये आइलैंड जोस के स्टार्टिंग पॉइंट से 11,000 किलोमीटर दूर है। ये भी जोस की किस्मत थी कि वो समंदर में छोटे डॉट जितने आइलैंड के करीब पहुंच चुका था, वरना अगर जोस से यह आइलैंड भी मिस हो जाता तो अगला स्टॉप जोस का फिलीपींस में होता जो इस आइलैंड से भी 5,000 किलोमीटर मज़ीद दूर है। नाज़रीन, वहाँ जोस को वापस अपने घर भेजा गया जहाँ पहुँचते ही उसे एक और मुसीबत ने घेर लिया था। जी हाँ, वापस पहुँचने पर जोस ने 438 डेज़ के नाम से एक बुक पब्लिश की, लेकिन जोस पर अपने साथी को मारने का इल्ज़ाम लगाकर उस पर केस कर दिया गया। वही साथी जिसने जोस के मुताबिक सुसाइड किया था।